हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज के क्लास में आप लोगों को लेके आया हूं दोस्तों सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका नाम है दोस्तों समाजवाद एवं साम्यवाद का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपको आज इसकी क्लास में फुल क्लियर कर देंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्लास को एक मोटिवेशनल पोइट के साथ। पोइट है दोस्तों, आँखों में नींद भर जाए पर सोना नहीं, आँखों में नींद भर जाए पर सोना नहीं, यही समय है मेरे दोस्त तू कुछ करने का, इसको खोना नहीं, इसको खोना नहीं। चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशनल पोइट के साथ इस क्लास को आगाज़ करते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, समाजवाद क्या है। समाजवाद क्या है दोस्तों, देख लीजिए आप समाजवाद क्या है। लिखा है दोस्तों, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है ना, जिसमें आधुनिक काल में समाज को जीवन जीने का नया दिशा दिया जाता है। बोले समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आधुनिक काल में समाज को जीवन जीने का नया दिशा दिया जाता है, उसे ही समाजवाद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझ गए होंगे कि समाजवाद किसे कहते हैं, जिसमें दोस्तों है ना आधुनिक युग में, आधुनिक कालीन युग समाज को जीवन जीने का नया तरीका दे, उसी को क्या कहेंगे, समाजवाद कहेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको समझ गएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, साम्यवाद किसे कहते हैं। साम्यवाद किसे कहते हैं दोस्तों, वो देख लीजिए साम्यवाद किसे कहते हैं। लिखा है दोस्तों, साम्यवाद एक ऐसी विचारधाराएं हैं जो मजदूरों द्वारा पूंजीपतियों के द्वारा है ना, मजदूरों को पूंजीपतियों के द्वारा है ना शोषण होने से बचाता है, शोषण होने से बचाता है ना, शोषण होने से पूंजीपतियों से बचाता है ना। साम्यवाद किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, साम्यवाद एक ऐसी विचारधाराएं हैं जो मजदूरों को पूंजीपति वर्गों के द्वारा शोषण होने से बचाता है, जिसको साम्यवाद कहा जाता है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ये भी क्वेश्चन आप सही से समझ चुके होंगे दोस्तों। अगर कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, जिसमें आपको समाजवाद और साम्यवाद के ऑब्जेक्टिव बताए थे दोस्तों, वो जाके वीडियो देख ले। नहीं तो दोस्तों प्ले लिस्ट में वीडियो जाके देख ले, तो नीचे उसका लिंक दे दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है आगे क्वेश्चन, आगे लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद क्या है दोस्तों, उसके बाद जानेंगे। आंसर लिखा है दोस्तों है ना, क्या लिखा है आंसर देख लीजिए, आर्थिक दृष्टिकोण से समाज को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, मजदूर वर्ग और क्या है, पूंजीपति वर्ग है ना। मजदूर वर्ग और आर्थिक दृष्टि से समाज को 2 भागों में क्या गया, विभाजित किया गया है। वो 2 भाग कौन सा है भाई, कौन सा है बताइए, मजदूर वर्ग है एक, और एक है पूंजीपति वर्ग। ठीक है, आप देख लीजिए पूंजीपति का शाब्दिक अर्थ, पूंजीपति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संपत्ति लगाकर पूंजी निर्माण करना, संपत्ति लगाकर पूंजी निर्माण करना तथा पूंजी संग्रहण करना, जिसको हम पूंजीपति वर्ग कहा जाता है, पूंजीवाद कहते हैं। जैसे फिर समझ लीजिए दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से समाज को 2 भागों में विभाजित किया गया, मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग। पूंजीवाद का शाब्दिक अर्थ है संपत्ति को लगाकर पूंजी निर्माण करना तथा पूंजी संग्रहण करना, जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पूंजीवाद क्या होता है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे तो दोस्तों आप पूंजीवाद इसी तरह लिखेंगे है ना। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि पिछले 2 क्वेश्चन को भी समझे होंगे। अगर वीडियो नहीं देखें जाकर वीडियो देख ले, ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर के करा दिया हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है ना, उसके बाद लिखा है दोस्तों, कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखे, कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखे है ना। ये आपको 5 नंबर में पूछता है दोस्तों। देख लीजिए, कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखे, लिख लीजिए जीवनी क्या है दोस्तों है ना, क्या है, कार्ल मार्क्स है ना का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन
प्रांत की क्रिया नामक शहर में हुआ था, है ना। उसके बाद इनके पिता का नाम, है ना, क्या था, इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, देख लीजिए, एनहिर मार्क्स था, है ना, एनहिक्स मार्क्स था, जो पैसे से एक वकील था, पैसे से क्या था, एक वकील था, है ना। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, कार्ल मार्क्स ने बचपन से ही कानून का पढ़ा हुआ था, है ना, देख लीजिए, पढ़ा हुआ था। उसके बाद लिखा है दोस्तों, युवा अवस्था में अपने बचपन के मित्र सन 1843 ईस्वी में कौन था, जैनी था। इसके बचपन का मित्र कौन था दोस्तों, जैनी था, है ना। और उनके साथ विवाह कर लिया, इसका विवाह कब हुआ, 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र, है ना, किससे, जैनी नाम था उनका, है ना, उससे विवाह कर लिया। उसके बाद है कार्ल मार्क्स बचपन से ही समाज के प्रति शुभचिंतक थे, ना, बचपन से ही ये समाज के लिए क्या थे, शुभचिंतक थे, है ना। उन्होंने सन 1867 ईस्वी में क्या लिखा, दास कैपिटल नामक एक पुस्तक को प्रकाशित किया, है ना, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल, क्या कहते हैं, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था, 1883 ईस्वी में क्या हुआ था, कार्ल मार्क्स का मृत्यु हुआ था, है ना। कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ दोस्तों, कार्ल मार्क्स का मृत्यु अगर पूछेगा तो आपको क्या बताएंगे, 1883 ईस्वी में क्या हुआ, कार्ल मार्क्स का मृत्यु हुआ। और जन्म हुआ कितना ईस्वी में, आपको देख लीजिए, जन्म हुआ 1818 ईस्वी में, है ना, 1818 ईस्वी में क्या हुआ, जन्म हुआ। और ये जो अपने मित्र से शादी कब किया, 1843 ईस्वी में, क्या मृत्यु हुआ 1883 ईस्वी में, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, इसमें से बार बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और कार्ल मार्क्स के बारे में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव भी कार्ल मार्क्स के बारे में करा दिया हूँ, तो वो आप जाके देख ले। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा था तो सेठ साइमन के बारे में लिखिए, सेठ साइमन के बारे में लिखिए। आप देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों, सेठ साइमन के बारे में लिखा है, सेठ साइमन फ्रांस का एक यूरोपियन था। वह एक ऐसे समाजवाद का निर्माण करना चाहता था जिसमें सभी समानता अधिकार मिले, सबको समान अधिकार मिले। सेठ साइमन एक ऐसा कहाँ के था, फ्रांस के था, आप इसको याद रखिए, कहाँ के था, फ्रांस के एक यूरोपियन था, फ्रांस के एक क्या था, यूरोपियन था। और ये ऐसी समाज का निर्माण करना चाहता था जो सब में सबको समानता अधिकार मिले, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाए, शोषण के विरुद्ध क्या आवाज उठाया तथा लोग समाज और राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान दिए। और बोल रहे, देखिए फिर से पढ़ लीजिए, सेठ साइमन फ्रांस का एक यूरोपियन था, वह ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता था जिसमें सभी समानता का अधिकार मिले, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाए तथा लोग समाज और राष्ट्रीय के विकास में सार्थक योगदान दे, ठीक है। यही सेठ साइमन चाहते थे। और इसके बारे में आपको लिखने के लिए बोले थे, आप इसी तरह लिखेंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल हो रहा है दोस्तों, तो थोड़ा भी यूजफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेते जाएगा ताकि आप कॉपी पे इसको लिख सके, ठीक है। और लिख लीजिए, सही से आप लिखेंगे, पूरा स्टिक कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, स्वरहारा वर्ग किसे कहते हैं, स्वरहारा वर्ग किसे कहते हैं, आप देख लीजिए, स्वरहारा वर्ग किसे कहते हैं, समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, है ना, कौन कहते हैं, देख लीजिए आप, जिसमें गरीब, किसान, है ना, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक मजदूर एवं आम गरीबी आदमी शामिल हो, उसी को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब आदमी शामिल हो, उसे ही क्या कहेंगे, सर्वहारा वर्ग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसको समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों,
7 नंबर क्वेश्चन है, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। आपको पूछ देगा खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो चैप्टर को एक बार पढ़ ले, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर को पढ़ ले, समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। उसके बाद देख लीजिए खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है दोस्तों, रूस में 9 जनवरी 1905 के मजदूर के एक शांतिपूर्वक जुलूस निकला। शांतिपूर्वक क्या निकला? जुलूस निकला, जिसमें सभी मजदूर वर्ग के लोग थे और यह सभी मजदूर रोटी दो के नारे के साथ, क्या नारा दिया था दोस्तों? रोटी दो। मजदूर कौन सा नारा दिया था? रोटी दो नारे के साथ, है ना। और सेंट पीटर्स है ना स्थित महल की ओर जा रहे थे, है ना। उसके बाद क्या लिखा है? जार निकोलस, है ना, क्या लिखा है? जार निकोलस द्वितीय ने बिना जाने समझे मजदूरों पर, है ना, गोलियां चलवा दी आदेश दे दिया, चलवाने का आदेश दे दिया, जिसमें, है ना, जिसमें से हजारों मजदूर मारे गए। हजारों मजदूर क्या हुआ? मारे गए। उसके बाद लिखा है मारे गए। इस दिन रविवार था। इसी दिन क्या था? रविवार, जिस दिन 69 लोगों पर, है ना, जार द्वितीय ने आदेश दिया कि गोली चला दो, है ना। उसी दिन रविवार का दिन था, जिसे रूस में, है ना, जिसमें रूस में क्या कहता है? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप इसके समय फिर से पढ़ लीजिए दोस्तों। रूस में, है ना, क्या है? रूस में 9 जनवरी 1900 आपको लिखना है। रूस में 9 जनवरी 1905 के मजदूर ने एक शांतिपूर्वक जुलूस निकाला, जिसमें सभी मजदूर वर्ग के लोग थे और यह सभी मजदूर रोटी दो के नारे के साथ मजदूर रोटी दो का नारा लगा रहे थे और सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। सेंट पीटर्स स्थित महल की ओर जा रहे थे। जार निकोलस क्या लिखा है? जार निकोलस द्वितीय ने बिना जाने समझे मजदूरों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए थे। इस दिन रविवार था, जिसे रूस में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आप इसी तरह लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों, है ना। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? अगर पूछ देगा खूनी रविवार क्या है ना, तो यही आप लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे थी, है ना। कह रहा है साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे, है ना। आपको ये बताना है। देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों। लिखा है ना, क्या लिखा है? मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराना, उत्पादन एवं वितरण में समानता स्थापित करना, मजदूरों को, है ना, विशेष सुविधाएं, कैसे कार्य के घंटे, वेतन, मजदूरों को संज्ञा बढ़ाने की, है ना, सुविधा, तथा मजदूरों के न्यूनतम आवश्यकताओं, है ना, और क्या लिखा है? आवश्यकताओं की पूर्ति कराना सामाजिक व्यवस्था में वर्ग, है ना, संघर्ष को समाप्त करना, वर्गहीन समाज की स्थापना करना। और क्या लिखा है दोस्तों? देख लीजिए, यह सभी कारण साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी दोस्तों। अगर आप नहीं समझे तो आप फिर से एक बार देख लीजिए। मैं फिर से एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको, है ना। कैसे लिखना आपको लिखना है दोस्तों, है ना। मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराना, है ना। उत्पादन एवं वितरण में समानता स्थापित करना, मजदूरों को विशेष सुविधाएं, जैसे कार्य कितने घंटे करेंगे, है ना, 8 घंटे करेंगे, 9 घंटे, ये समानता देना, कितना घंटे काम करो और मजदूरी लो। वेतन मजदूर को संग, है ना, वेतन सही से बढ़ाने की सुविधा, वेतन बढ़ाए, है ना, तथा रुपए, मतलब वेतन मतलब रुपए, मजदूरी, है ना, तथा मजदूरी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कराना, सामाजिक व्यवस्था में वर्ग संघर्ष को समाप्त कर वर्गहीन समाज की स्थापना करना। यही सब कारण साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। आपको यही लिखना है दोस्तों, ठीक है।
चलिए दोस्तों, आप इसको भी सही से समझे होंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन के बारे में लिखे। आपको पूछ देगा दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन के बारे में लिखे, तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, देख लीजिए क्या लिखेंगे। लिखेंगे दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन में 1864 ईस्वी कार्ल मार्क्स के अध्यक्षता में जर्मनी के संपन्न हुआ लिखा है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स अध्यक्षता में, है ना, जर्मनी में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में क्या लिखा है? इस सम्मेलन में मजदूर के हितों की बात की गई थी। इस सम्मेलन में किसकी बात की गई थी? मजदूरों के बारे में और उसके हित के लिए, उसके लाभ के लिए बात की गई थी। जैसे उन्हें उचित वेतन मिले। क्या मिले? उचित वेतन मिले। जब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता 1864 में, तो अध्यक्षता जो कर रहे थे कार्ल मार्क्स, वो क्या क्या बताए और क्या प्रस्ताव रखे। जैसे, है ना, क्या लिखे? उचित वेतन मिले, मजदूरों को उचित वेतन मिले, कार्य करने का समय निर्धारित हो, कार्य करने की समय निर्धारित हो, है ना। आप जो वेतन देंगे, 8 घंटा काम करेगा या 9 घंटा काम करेगा, ये समय निर्धारित हो। तथा वेतन, क्या लिखा है? वेतन वृद्धि किया जाए, वेतन में पैसे जो है वो बढ़ाया जाए, है ना। इस सम्मेलन में एक नया नारा गया था। नया नारा, इस सम्मेलन में एक नया नारा दिया गया था, है ना। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, है ना। क्या दिया था दोस्तों? फिर से देख लीजिए, लिखा है अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना, और क्या लिखा है? कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ठीक है, क्या लिखा है? आपको पूछ देगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कौन सी नारा दिया था, तो आपको ये बताना है, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, है ना, कब हुआ था? 1864 में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? है ना, 1864 में हुआ था ये। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो कार्ल मार्क्स की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। और क्या क्या प्रस्ताव में रखा, आपको बता दिए कि उचित वेतन मिले, कार्य करने का समय निर्धारित हो, वेतन वृद्धि किया जाए, है ना। यही सम्मेलन सारा चीज़ बताया गया था दोस्तों। ठीक है, आप इसको समझे होंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को लिखे। ये क्वेश्चन आप वीवीआई मान लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा दोस्तों, वीवीआई मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको 100% जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को लिखे, क्योंकि दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। देख लीजिए आप, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत आप लिखेंगे, आंसर लिखेंगे और बताएंगे दोस्तों कार्ल मार्क्स सिद्धांत क्या है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत निम्नलिखित है। ये सबसे पहले आंसर दे के आप लिखेंगे, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत निम्नलिखित है। जब भी ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाए दोस्तों कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को लिखे, सेट सैमर के सिद्धांतों के लिखे, है ना, किसी के लिखे सिद्धांतों को लिखे। अगर सिद्धांत 5-6 हैं दोस्तों, 6 हैं, 5 है, 4 है ना, कुछ भी है उनका सिद्धांत, या 10 है, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को निम्नलिखित है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत निम्नलिखित है। सेट सैमर का अगर पूछेगा आपसे, तो सेट सैमर का सिद्धांत निम्नलिखित है ना। स्टाइलिंग का, लेनिन का सिद्धांत, आर्थिक नीति, ये जितने भी पूछेगा तो आप सबसे पहले पॉइंट दे के लिखेंगे और सबसे पहले आंसर में यही लिखेंगे, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत निम्नलिखित है। और उसके बाद दोस्तों पॉइंट करके लिखेंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 लिखेंगे, है ना। ऐसे करके लिख लीजिए, आप क्वेश्चन पा जाइएगा दोस्तों। ऐसे आप लिखिएगा कि परीक्षा, है ना, बोर्ड एग्जाम वाला आपको अच्छा मार्क दे सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत निम्नलिखित है, वो कौन कौन सी है। 1 लिखा है दोस्तों, है ना, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था ये। उसके बाद लिखा है दोस्तों, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, है ना, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और चौथा लिखा है दोस्तों, इतिहास की भौतिकवादी का व्यवस्था, है ना। ये इनका किनका सिद्धांत था? कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था, है ना। वर्ग
संघर्ष का सिद्धांत, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और इतिहास की भोक्तिवादी व्यवस्था। ये किनका सिद्धांत था? कार्ल मार्क्स की सिद्धांत था, जिसका जन्म हुआ था दोस्तों 1800 कितना हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था, और शादी हुआ 1843 में, है ना, और मृत्यु हुआ 1800 कितना ईस्वी में? आप बताइए दोस्तों, 1800 कितना ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ, आपको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। ये आप बताइए कितना ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ दोस्तों, आपको ये बताना है, ठीक है। आप ये बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन के बारे में लिखे, है ना। प्रथम संघ लिख दिस, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, है ना, सम्मेलन के बारे में आप जान ली दोस्तों। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन के बारे में आप लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, देख लीजिए, लिखेंगे दोस्तों, है ना। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, है ना, सन 1889 ईस्वी, सन 1889 ईस्वी में हुआ था। एक बात जान लीजिए, 1864 ईस्वी में, है ना, 1864 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रथम सम्मेलन, और 1889 ईस्वी में क्या हुआ था? द्वितीय सम्मेलन। और को, है ना, क्या हुआ देख लीजिए फिर से। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1889 ईस्वी में को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। आपको यही पूछ जाएगा दोस्तों कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो क्या हुआ? फ्रांस के, है ना, राजधानी पेरिस में हुआ था। आप इसको याद रखिए, फ्रांस की राजधानी किस में हुआ था? पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी, है ना, किस में हुआ था? पेरिस में हुआ था। आप इसको याद रखिए कि ये पेरिस में हुआ था। अब फ्रांस की राजधानी क्या होती है? पेरिस है ना। आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 20 देशों के लगभग 40 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 20 देशों के, है ना, इसमें इस जो सम्मेलन किया जाता है 20 देशों के, है ना, 400 लगभग प्रतिनिधि क्या लेता? शामिल, है ना, भाग लिया था या शामिल हुआ था, है ना। उसके बाद क्या लिखा है? तथा मजदूरों के हितों का चर्चा किया गया था। मजदूरों के हितों, मजदूर के भलाई के लिए, मजदूर के हर चीज के लिए क्या किया गया था? चर्चा किया गया था इसमें, है ना। इस सम्मेलन में ही प्रतिवर्ष 1 मई को, इस सम्मेलन में ही प्रतिवर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, है ना। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। कब? 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। कि इसी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो हुआ था, क्या हुआ था? 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाए जाने वाली जो थी मजदूर दिवस, वो घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए, इसको भी आप समझे होंगे। अब इसी तरह लिखेंगे दोस्तों, है ना। अगर नहीं आप समझे तो स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट लेकर आप सही से लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, बेल्शेविक क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे तथा बेल्शेविक क्रांति कब हुआ था? आपको ये बताना है दोस्तों कि बोल्शेविक क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे तथा बेल्शेविक क्रांति कब हुआ था ना। देख लीजिए दोस्तों, इसका आप कैसे लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन आप भी मान लीजिए दोस्तों, क्योंकि बार बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेल्शेविक क्रांति कब हुआ, बेल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे, बेल्शेविक क्रांति कारण क्या थे, ये पूछता है दोस्तों। तो आप सही से जान लीजिए बेल्शेविक क्रांति क्या है और इसका कौन नेता था। बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ। बेल्शेविक क्रांति कब हुआ दोस्तों? 1917 ईस्वी में कब हुआ? बेल्शेविक क्रांति हुआ। आप याद रखिए कि 1917 में बेल्शेविक क्रांति हुआ। उसके बाद लिखिए, बेल्शेविक क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? लेनिन थे। कौन थे? लेनिन थे। प्रमुख नेता कौन थे? तो लेनिन थे, है ना। आप याद रखिए कि प्रमुख नेता लेनिन थे, है ना। उन्होंने जार निकोलस, है ना, उन्होंने जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ जनता को भड़काकर बेल्शेविक क्रांति में अपना योगदान दिया था, है ना। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? उनके प्रमुख नारा है भूमि, शांति और रोटी सभी को देने का बात कहा गया था। देख लीजिए, बेल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। बेल्शेविक क्रांति के प्रमुख नेता लेनिन था, है ना। लेनिन था।
उन्होंने जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ जनता को भड़काकर बेल्शेविक क्रांति में अपना योगदान दिया था। उनका प्रमुख नारा भूमि, शांति और रोटी सभी को देने का बात कही गई थी। आप इसको याद रखिए। और लेनिन की मृत्यु कब हुई आप देख लीजिए दोस्तों। लेनिन की मृत्यु भी 1924 को हुई थी, 1924 की हुई थी। और लेनिन के बाद बेल्शेविक क्रांति है ना कौन संभाले थे और उनके बाद कौन वहाँ का लीडर यानी नेता बने था, आप इसको कमेंट करके बताइए दोस्तों। ठीक है, चलिए ये आप समझे होंगे कि बेल्शेविक क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे और बेल्शेविक क्रांति कब हुआ था। ठीक है, आप ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया और ये आंसर आपको लिखा है। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों। अगर आपको फिर से प्रयास करनी है तो वीडियो फिर से देख लीजिए, दोबारा देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों चेक क्या है, इसके बारे में लिखे। चेक क्या है, चेक क्या है इसके बारे में लिखे। देख लीजिए इसके बारे में क्या लिखा है। उसके लिए बाद में लिखा है मजदूरों के नेता लेली ने सिपाहियों का एक गुप्त संगठन बनाया। कौन बनाया? लेली ने, है ना। लेली ने, मजदूरों के नेता लेली ने, है ना, सिपाहियों का एक गुप्त संगठन बनाया जिसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय विरोधी कार्य करने वाले का अचानक छापा मारकर उसे गिरफ्तार करना था, है ना। इस संगठन को चेक के नाम से जाना जाता है। सही समझिए दोस्तों। मजदूरों के नेता लेनिन ने, है ना, लेनिन ने सिपाहियों का एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय का विरोधी कार्य करने वाले का अचानक छापा मारकर उसे गिरफ्तार करना था। इस संगठन को चेक के नाम से जाना जाता है। इसी संगठन को किस नाम जाना जाता है दोस्तों? चेक के नाम से जाना जाता है। चेक क्या है कि एक पुलिस दस्तावेज है ना। क्या था? पुलिस दस्तावेज था। आपको पूछेगा चेक क्या है, तो एक चेक क्या है दोस्तों? पुलिस दस्तावेज से ध्यान रखिए कि ये क्या है, एक पुलिस दस्तावेज है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। पुलिस एक दस्तावेज है ना, पुलिस दस्तावेज है। चेक क्या है? पुलिस दस्तावेज, है ना। क्योंकि दोस्तों मजदूरों के नेता लेनिन ने सिपाहियों का एक समूह बनाया था, तो पुलिस दस्तावेज। चेक क्या है? पुलिस दस्तावेज। आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है शीत युद्ध किसे कहते हैं? शीत युद्ध किसे कहते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है दोस्तों। और 2 नंबर में पूछेगा दोस्तों शीत युद्ध किसे कहते हैं। आप कैसे लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे, आंसर है दोस्तों शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा समाजवादी गुप्ता नेता संयुक्त रूस था। इसे ही शीत युद्ध कहा जाता है ना। शीत युद्ध किसे कहते हैं दोस्तों, है ना। शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था। वैचारिक युद्ध मतलब, है ना, सिर्फ बोल कर युद्ध करना, है ना। जैसे बम बारूद, है ना, युद्ध ऐसे नहीं करना, सिर्फ बातों से युद्ध करना, है ना। उसका चर्चा वो करना, उसका विरुद्ध वो करना, उसके बारे में कुछ और बोलना, है ना। वैचारिक युद्ध मतलब होता है ना, कि बातचीत से युद्ध करना, उसी को वैचारिक युद्ध कहते हैं। जिसमें पूंजीपतिवादी गुटगट नेता संयुक्त राज्य अमेरिका था। पहले तो कौन सा राज था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पूंजीपति है, तथा समाजवादी गुप्ता नेता, है ना, सोवियत रूस था। एक कौन सा था? एक था आपका अमेरिका। कौन था? अमेरिका। और दूसरा था रूस। ये दोनों जो था वाद विवाद से ये युद्ध लड़का था। उसके बारे में वो बोलते थे, उसके बारे में वो बोलते थे। ठीक है, जैसे दोस्तों सामने वाले हैं, है ना, टीचर एक मैं मान लीजिए एक टीचर हूँ, है ना। दूसरे टीचर हमको बोलेगा तुमको पढ़ाने ना आता है, हम बोलेंगे उसके बारे में तुमको ही पढ़ाने ना आता है। तो ये जो है दोस्तों, है ना, युद्ध ना कर हाथ, है ना, बम बारूद और कोई भी अस्त्र से युद्ध ना कर, है ना, ये वैचारिक युद्ध करे, उसी को कहेंगे आप शीत युद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? शीत युद्ध कहेंगे। ठीक है, आप इसको समझे होंगे दोस्तों सही से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। सही समझेंगे, नहीं तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है दोस्तों, अक्टूबर क्रांति क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों इस क्लास का, और है ना, आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति क्या है दोस्तों, इसको सही से समझ लीजिए, अक्टूबर क्रांति क्या है। लिखा है दोस्तों 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बेल्शेविक क्रांति ने पेट्रोकार्ड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, है ना, टेलीफोन केंद्र कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। है ना। 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बेल्शेविक ने पेट्रोकार्ड के, है ना, रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी, है ना, भवनों पर अधिकार कर लिया। उसके बाद लिखा है दोस्तों करे सकी, है ना, करे सकी भाग गया और शासन के भागडोर बेल्शेविक के हाथों में छोड़ गया, है ना, हाथों में आ गया, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। इसी क्रांति को बेल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति कहा जाता है। बेल्शेविक क्रांति बोलिए या नवंबर की क्रांति बोलिए, है ना, इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। इसको अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर 1917 को घटना हुई थी, है ना। पुराने कैलेंडर के अनुसार ये घटना क्या हुई थी, 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को ये घटना घटी थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 17 नवंबर, है ना, 17 नवंबर 1917 ईस्वी को ये ना बेल्शेविक के, ये तो आप समझ गए होंगे कि अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है ना। इस कैलेंडर के अनुसार उस समय क्या था, 25 अक्टूबर को ये घटना घटी थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं समझे हैं या आपको नहीं हुआ तो दोस्तों सही से आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।